तो चलो आज फिर और एक बार आपकी रीडिंग ले ली जाए और बिल्कुल आपकी और आपकी पर्सन दोनों की हम करंट फीलिंग्स लेंगे और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है ये भी लेंगे। तो करेंटली आपके लिए आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इसी के ऊपर रीडिंग होगी। तो यस, एक हाईलाइटेड एनर्जी ले लेते हैं। तो आपके पर्सन की अभी हाईलाइटेड एनर्जी क्या है, मैं आंखें बंद करती हूँ और यहाँ से 1 2 3 कार्ड्स ले लेती हूँ। तो ये आपके पर्सन की हाईलाइटेड एनर्जी है, आपकी भी ले लेते हैं। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस गाइस। यस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल टैरो फ्रेग्रेंस सुमन। ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है। आप अपनी लाइफ की कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीशंस सिर्फ और सिर्फ जनरल रीडिंग के बेसिस पे बिल्कुल मत कीजिए। उसके लिए अपनी प्राइवेट रीडिंग आप ज़रूर करा सकते हैं। तो आपके पर्सन की जो अभी आई है एनर्जीज, वो आई है फ्रस्ट्रेशन, फ्रेंड्स इशू एंड स्माइल। तो आपके पर्सन को जो फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, हो सकता है उसका रीज़न उनके फ्रेंड्स हो, ये भी हो सकता है, या फिर फ्रेंड्स से कुछ उम्मीद है और वहाँ से उन्हें कुछ मिल नहीं रहा इसलिए फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें कवर करने के लिए वो स्माइल कर रहे हैं। ये हो सकता है किसी को अपना फ्रस्ट्रेशन शो नहीं कर रहे हैं, ये हो सकता है। आपकी जो एनर्जी आई है वो आई है लोनलीनेस, अबेंडनमेंट, लीगल केस एंड इंटिमेसी। तो लोनलीनेस और अबेंडनमेंट से तो लगता है कि यस, आपको ऐसा लग रहा है कि आप अकेले हो, सबने आपको छोड़ रखा है। इंटिमेसी से ऐसा लग रहा है कि आप अपने पर्सन के साथ बिताए हुए वो पल याद कर रहे हैं, ये हो सकता है। लीगल केस हो सकता है, लिटरली किसी के केस में सच में कुछ लीगल हैसल्स है, लीगल केस के थ्रू जाना पड़ेगा या पड़ रहा है या सोच रहे हैं जाने की, ये हो सकता है। तो चलो टैरो की हेल्प से ये सारी एनर्जीज़ को हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यस, पहले हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स लेंगे, करेंटली क्या फील कर रहे हैं वो, ठीक है गाइस। तो उनका जो आया था मैं ये ऐसा रख लेती हूँ। आपको ये कार्ड्स उल्टे दिख रहे होंगे तो कोई नहीं। हाँ, तो ये है, टैरो की हेल्प से देखते हैं कैसे होती है ये एनर्जी डिकोड, या फिर टैरो कुछ और कह रहे हैं। तो यहाँ आप अपने पर्सन के बारे में बिल्कुल सोच सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं उन्हें, याद कर सकते हैं उन्हें, ठीक है। तो ये हो गए हैं कार्ड शफल, और अब हम यहाँ से लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स भी लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, और अगर किया है तो अ बिग थैंक यू फ्रॉम माय साइड। तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये सब एनर्जीज बहुत कॉमन आती है आप लोग के इसमें। तो ये है सारे कार्ड्स, आई होप आपको दिख रहे हैं कार्ड्स, ठीक है। तो अभी आपके पर्सन को, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन आपके इंतज़ार में ही है, और आपका इंतज़ार कर करके एक्चुअली आपके पर्सन जो है वो थक चुके हैं, थक गए हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि
ये जो मेरी उनकी ख्वाहिश है वो कैसे पूरी होगी, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। आपके पर्सन जो है, मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन काफ़ी अट्रैक्टिव लुकिंग है, काफ़ी कॉन्फिडेंट टाइप के हैं, लेकिन वो वो जो वक्त आता है और उस वक्त पे जो कॉन्फिडेंस दिखाना होता है उसमें कहीं ना कहीं आपके पर्सन लैग करते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो एक सेफ रूट की तलाश में रहते हैं, जो मुझे इससे दिख रहा है। और फिर कई बार आपके पर्सन जो हैं कुछ करने की सोचते ज़रूर है, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं, और फिर वो अपने आप को ऐसा दिखाते हैं जैसे कि वो खुद में ही बड़े खुश हैं, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है किसी की, और वो अकेले ही अपनी ज़िंदगी काट सकते हैं, ऐसा आपके पर्सन फिर शो करने लग जाते हैं। लेकिन लाइफ उनके लिए उतनी इजी नहीं है, ये ऐसा दिख रहा है। ये इंतज़ार भी उनके लिए काफ़ी टायरिंग लग रहा है। ये इंतज़ार ऐसा लग रहा है उन्हें कम्प्लीटली एग्जॉस्ट कर दे रहा है। अपने ईगो में ज़रूर आपके पर्सन रहते हैं, उनका ईगो बहुत बड़ा है और कमाल का ईगो है उनका। अब ये ईगो की वजह से आपके पर्सन के ज़िंदगी के जो मसले हैं वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते, और ये होता है कि वो रिपीट होते रहते हैं। उनके ये जो चीज़ें उनकी लाइफ में रिपीट होती रहती है। बहुत काम में अपने आप को वो डुबा देते हैं, सोचते हैं कि काम में अगर वो अपना फ्रस्ट्रेशन अगर उन्हें कम करना है तो वो अपने फ्रस्ट्रेशन कम करने के लिए अपने आप को और ज़्यादा दे गेट इमर्स्ड इनटू यू नो काम में एंड ऑल दैट, ऐसा ही दिख रहा है। और आपके पर्सन जो है उनको शायद ऐसा लगता है कि उनसे बढ़िया कोई है नहीं। वो इतने ज़्यादा वो हैं कि उनके आगे पीछे लोगों ने घूमना चाहिए, जो मुझे 9 ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी और 9 ऑफ कप्स से भी लग रहा है। तो ये अगर कार्ड्स को अगर ऐसे लोगे तो देखिए ये पूरा बहुत बड़ा एक इंसान को जब सेल्फ ऑब्सेशन होता है, जब इंसान को लगता है कि वो खुद ही अपने आप में कंप्लीट है और उनके आगे पीछे सारी दुनिया घूमनी चाहिए, जब ऐसी फीलिंग आती है तो इस तरीके के कार्ड्स आते हैं। ये 2 9 हैं, और ये देखिए ये किंग ऑफ पेंटिकल्स जो हैं, ये किंग ऑफ वॉन्ड्स जो हैं, इनको भी काफ़ी गुरूर होता है। तो इनको गुरूर ना केवल इनके पोजीशन का होता है, लुक्स का होता है, लेकिन इस चीज़ का भी होता है कि इनके पास जो पोजीशन है वो बहुत ऐसी पोजीशन है जहाँ चारों तरफ इनके लोग बाग घूमते रहते हैं और इनकी तलाश में रहते हैं। तो ऐसे लोग हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि, क्योंकि ये आदत हो जाती है इनकी, तो इनको किसी के सामने खुद होके कुछ करना गवारा नहीं होता है, ऐसा नज़र आ रहा है। तो इसीलिए जहाँ ऐसा उन्हें लगता है कि ये इनके ऊपर आ रही है, ये सारा बर्डन अगर उनको लगता है इनके ऊपर आ रहा है, तो वो सोचते हैं कि एक सेफ रास्ता अपनाया जाए और ऐसी जगह से निकल ही जाए, चला जाया जाया जाए, ऐसा वो सोचते हैं आपके पर्सन। तो यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन तो दिख रहा है आपके पर्सन का जो है। और रहा सवाल फ्रेंड्स का, तो मुझे यहाँ पे कोई फ्रेंड्स का इशू विशू ऐसा तो दिखाई नहीं दे रहा है। और रहा सवाल स्माइल का, तो ये बंदा तो वैसे ही बहुत ही एक स्मग लुक लेके फेस पे बैठा रहता है, तो ये इसे ऐसा लगता है कि ये दुनिया को शो करता है कि इसके पास सब कुछ है, इसे किसी की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में ही बहुत खुश हैं। और कोई किसी के सामने ये कार्ड आने की वजह से कहीं किसी के भी सामने झुकना इनको पसंद नहीं है। इनके जैसे बैठे हैं, देखिए कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि घोड़े पे बैठ के सवार होके कहीं जाए। यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि किसी को किसी सिचुएशन से निकल रहे हैं एंड ऑल दैट, क्योंकि उसके आगे का गाड़ी शो कर रहा है सिचुएशन से निकल के वो अकेले ही है ना यार, है ना। तो ऐसा आपके पर्सन का मुझे नज़र आ रहा है।
तो ये गुरूर से भरा हुआ कार्ड दिख रहा है मुझे, पूरा टॉप टू बॉटम ये वैसा ही दिख रहा है। तो ये स्माइल लेके बैठे हैं और सारी दुनिया को ऐसा शो कर रहे हैं कि इनको किसी की परवाह नहीं है, ये अपने आप में ही बहुत मस्त हैं। सेल्फ लव अच्छी होती है बात, लेकिन ये सेल्फ ऑब्सेशन अच्छा नहीं होता है। तो बहुत ही सेल्फ ऑब्सेस्ड दिख रहे हैं आपके पर्सन मुझे यहाँ पर। हम इनको इन छोटे वाले कार्ड से भी क्लैरिफाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या आती है एनर्जीज। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस। ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है, होती है तो अच्छी बात है। लाइफ के कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन सिर्फ और सिर्फ जनरल रीडिंग के बेसिस पे कभी मत कीजिए, उसके लिए पर्सनल रीडिंग आप करा सकते हैं। सारे मेजर आर्काना के कार्ड्स आ रहे हैं। तो मेहनत तो आपके पर्सन जो भी करते हैं उसमें भी आपके पर्सन को इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलता, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। ऐसा लग रहा है वो काम करने के बाद फिर एक जैसे आपके ऊपर सपोज आप दोनों की रिलेशनशिप है, उस पर आपके पर्सन अगर कुछ काम करने के बारे में सोच रहे हैं तो वो एक वेटिंग वाली एनर्जी में रहते हैं हमेशा से। उन्हें ऐसा लगता है कि या तो आपके पर्सन को इस किस्म का ट्रीटमेंट आपसे हमेशा से मिला होगा जहाँ उन्हें खुद होके कुछ एफ़र्ट डालने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी और उनको हाथों हाथ सब कुछ मिलते चला गया। तो वो एक आदत सी बन गई उनकी, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपके पर्सन काम करते वक्त भी यही सोचते हैं कि कुछ हो जाएगा आपकी तरफ से, आप आओगे, आप कुछ ऐसा करोगे जिससे सारा मामला फिट हो जाए। तो ये आपके पर्सन की एक आदत है आपको और ख़ुद को लेके। उन्हें ऐसा लगता है ये रिलेशनशिप एक चैलेंज से कम नहीं है उनके लिए। तो एक मन में ख्वाहिश है ये चैलेंज जीतना, लेकिन खामोश हो जाते हैं आपके पर्सन। तो और आपके पर्सन सीक्रेटिव भी बहुत हैं और वो अपना प्यार, अपनी मोहब्बत, अपना इश्क, जो फीलिंग्स हैं उनके दिल में आपके लिए, उसको लेके वो अपने ही दिल में दबा के चुपचाप से और रास्ते से बाहर ही हो जाते हैं। ऐसे हैं आपके पर्सन। आपके पर्सन अकेले हैं और उन्हें ज़रूरत है किसी की जो उनके लव को उसी तरीके से रेसिप्रोकेट करे जैसे वो उम्मीद करते हैं। आपके पर्सन इतना तंग आ चुके हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो भी सिचुएशन है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए और एक शुरुआत हो आपके साथ। तो वो शुरुआत कब होगी, कैसे होगी, वो उनको भी नहीं मालूम है, लेकिन उम्मीद उन्होंने अभी तक छोड़ी नहीं है। इंतज़ार में है लेकिन उम्मीद है उनको बहुत। ऐसा आई मीन दे आर लाइक वेरी श्योर अबाउट द फैक्ट दैट कि एक दिन आप लोग जो हैं मिलोगे एक दूसरे से, आप दोनों का यूनियन होगा। ये उम्मीद उनको क्यों है आई डोंट नो। ऐसा इतना बड़ा होप लेके आपके पर्सन जो बैठे हैं वो क्यों है ये आई डोंट नो, लेकिन एक छोटी मोटी सी शुरुआत होनी चाहिए ऐसा वो सोचते हैं और उस इंतज़ार में भी है आपके पर्सन। यहाँ अभी भी मेरे को फ्रेंड्स का इशू कहीं से भी नहीं दिख रहा है। जो यहाँ फ्रेंड्स इशू आया है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी हम 2 ऑफ कप्स को है क्लैरिफाई करते हैं। इन्हें यहाँ ऐसा लग रहा है कि कोई है उनके साथ लेकिन फिर भी वो अकेले हैं। कोई है जो उन्हें मदद करने की कोशिश कर रहा है लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें कहीं से कोई हेल्प नहीं मिल रही है। तो ये ऐसा ही दिखाई दे रहा है। चलो देखते हैं 2 ऑफ कप्स। ये आया है तो एक नई बिगनिंग के बारे में वो सोच रहे हैं और अगर उन्होंने एक ऐसी जगह से कोई कहीं से कोई अगर उनको कोई अपनी फ्रेंडशिप ऑफ़र करता है या फिर कुछ ऐसी उनके पास कुछ ऐसे किस्म के दोस्त होंगे जिनके साथ वो घूमते हैं फिरते हैं, अपनी चीज़ें शेयर करते हैं या फिर एक्सचेंज करते हैं या कुछ करते हैं। तो भी अगर वो सामने वाला इंसान अगर उनको उनके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करेगा या फिर उनके आगे अपने प्यार का कप उन्हें ऑफ़र करने की कोशिश करे तो आपके पर्सन जो है वो डिसइंटरेस्ट शो करने लग जाते हैं
और स्टेप बैक कर देते हैं, ऐसा दिखता है आपके पर्सन। इसीलिए आपके पर्सन आज भी अकेले हैं, क्योंकि इंतज़ार उनको सिर्फ आप ही का, यानी उनके पास अगर ऑफ़र भी आता है, वो कहीं जाते भी हैं, वो आपके पर्सन का एक छोटा सा एक ऐसा है एक ऐसी आदत है जो यहाँ नहीं मिला तो कहीं और खुशी की तलाश में चले जाते हैं आपके पर्सन, और कोशिशें भी करते हैं, कोई उनके रास्ते आ भी जाता है, आई मीन दे यानी जैसे होता है ना, जस्ट bumped into somebody and then start liking them, बट वो जो उनका जो फीलिंग रहती है वो इतनी ज़्यादा मोमेंट्री टाइप की होती है कि वो फिजल आउट ही हो जाती है उनका, वो एक अट्रैक्शन वाला जो इमोशन होता है वो फिजल आउट हो जाता है उनका, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो आपके पर्सन जो है वो किसी को भी बेसिकली पसंद कर ही नहीं पा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आप ही के इंतज़ार में, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो चलो देखते हैं आपकी रीडिंग क्या है। तो अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ मेंशन कीजिए कि ये रेजोनेट हुई है आपके साथ। अपने मनपसंद का टॉपिक भी आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और किसी के साथ कोई शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं आपके पर्सन, यही दिखाई दे रहा है, भटक रहे हैं। तो एनीवेज ये जो है फ्रेंड्स इशू का, ये हो सकता है कि किसी के साथ कोई उम्मीद करते होगे किसी चीज़ की, तो वो तो नहीं हो रहा है। अभी आपकी जो फीलिंग्स आई थी वो आई थी इंटिमेसी, लोनलीनेस एंड अबैंडनमेंट इन लीगल केस। तो ये क्या है ज़रा देख लेते हैं हम। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस। फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो को भी शेयर कीजिए, ठीक है। तो आपकी करंट फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए क्या है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, द सन, वाओ क्या कार्ड आ रहे, द स्टार, 4 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, एक साथ आ गया है। लेकिन ये क्या भैया, इतना सब अच्छा होने के बाद भी ये एनर्जीज ऐसे क्यों आ रही है? वाह। तो अभी आपके साथ मामला ऐसा है कि या तो आप बहुत ज़्यादा घूम रहे हो, फिर रहे हो, मस्तियाँ मार रहे हो, मज़े कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। या आपको बहुत सारे लोग पसंद कर रहे हैं, आप कहीं घूमने जा रहे हो तो लोगों की नज़रें सिर्फ आप ही की तरफ है, ये हो सकता है। कुछ लोग हो सकता है कुछ घर परचेस कर रहे हैं, या फिर घर को लेके कुछ है, अगर लीगल इशू तो हो सकता है कि वो आपके फेवर में आ जाए, ऐसी उम्मीद है आपको, और आप इंतज़ार में बैठे हो कि वो कब होगा। लेकिन किसी न किसी चीज़ का आपको अफसोस है अभी, और आप रिग्रेट कर रहे हैं। अफसोस का मतलब होता है रिग्रेट करना, तो आप रिग्रेट कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुछ नहीं रखा है, अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, किसी चीज़ में आपको मज़ा नहीं आ रहा है, लड़ रहे हैं, आप खुद से लड़ रहे हैं, उन लोगों से भी आप थक चुके हैं जिनका अननेसेसरी आपकी सिचुएशन में उनका इनपुट रहता है, ये भी हो सकता है। या फिर कुछ ऐसी परेशानियाँ जिनसे आपने अपनी बातें शेयर की थी, या कुछ लोग जो आपके साथ आपकी जर्नी में थे इस रिलेशनशिप में, अपार्ट फ्रॉम योर पर्सन, तो उनके साथ अगर आपने कुछ ऐसी सब चीज़ें, आप उनके साथ घूमे फिरे होंगे, या फिर आपने उनको अपना समझ के कुछ कहा होगा या बोला होगा, तो आपको बहुत रिग्रेट हो रहा है कि आपने ऐसा क्यों किया। या फिर आपके साथ जो लोग थे जिन पे आप भरोसा कर रहे थे, जिन पे आपको बहुत उम्मीदें थी, वो आपको आपकी लाइफ से छोड़ के चले गए, ये हो सकता है। ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं
जिनके साथ आपने काफ़ी घूमना फिरना किया, उनके साथ आपकी काफ़ी अच्छी सी बहुत अच्छी ज़िंदगी चल रही थी और बहुत ही दोनों को एक जैसा एक अट्रैक्शन था एक दूसरे के लिए, प्यार था, वो मोहब्बत थी, सब कुछ था। और वो हैं जो आपको छोड़ के चले गए, वो आपकी गलती की वजह से हो सकता है। तो आपको उस चीज़ का बहुत रिग्रेट हो रहा है कि जिसे आप इतना चाहते थे वही आपको छोड़ के चला गया या चली गई, तो इस बात का आपको बहुत रिग्रेट है और आप इस एनर्जी से निकलना चाह रहे हैं। आपका मन कर रहा है कि ये ज़िंदगी की ये जो इतनी इतनी सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में, आपको आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आप बहुत टैलेंटेड है, आप में एनर्जी भरी हुई है। आप बहुत ज़्यादा ऐसे टाइप के इंसान हैं जिसके ऊपर ब्लाइंडली कोई ट्रस्ट कर सकता है। आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी चीज़ मिरर कर सकते हैं। आप अबंडेंस, आप लव, आप रिलेशनशिप, जो चाहे वो मिरर कर सकते हैं। आप इन्हें जो मैनिफेस्ट करोगे वो मैनिफेस्टेशन आपका पूरा हो सकता है। ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, लेकिन फिर भी आप कोई चीज़ है जिससे झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, या फिर किया आपने ऐसा कोई जिसकी वजह से आप आज जो हैं ऐसी रिग्रेटफुल एनर्जी में हैं। तो आपके पास चॉइसेस भी हैं लाइफ में। कोई नया इंसान भी है जो शायद आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, आपके साथ कोई शुरुआत करना चाहता है, आपको अच्छी लाइफ देना चाहता है, ये भी हो सकता है। लेकिन आप है कि अपने पास्ट की एनर्जी से ही नहीं निकल पा रहे हैं और आप बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आप उस पास्ट की एनर्जी से निकल जाए। तो आप लिटरली लड़ रहे हैं अपने आप से और बहुत मुश्किल हो रही है आपको उस पास्ट को भुलाने में। आप भुला नहीं पा रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि काश ऐसा कुछ हो जाए कि वो सारी पुरानी बातें आप भूल जाएं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। आप ऐसे लोगों के साथ कोई जो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है उसके साथ एक नई शुरुआत हो, एक अच्छी सी शुरुआत हो, एक स्टेबल टाइप का आपको रिलेशनशिप मिले, सिक्योरिटी रहे वहाँ पे, जहाँ लॉन्ग टर्म रहे। ये सारी चीज़ें आप जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये सब चीज़ें जो हैं अगर नहीं हुई तो क्या होगा दुनिया में, ज़िंदगी में आपके साथ फिर से, ऐसा ही आप सोच रहे हैं। तो ये छोटे कार्ड से भी हम थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। तो तो या आप एक्चुअली आपका और आपके पर्सन की रिलेशनशिप कई टाइम से अटकी पड़ी हुई है, है ना। तो आगे भी बढ़ती नहीं है, हैंगिंग पोजीशन में है, बिल्कुल मूव ही नहीं हो रही है, ना ख़त्म होती है ना ही आगे बढ़ पाते हैं आप। तो आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। आपको पता है कि आपको अपने लाइफ में क्या चाहिए। आपको पता है कि अगर आपको कोई स्टेबिलिटी, कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती है तो आपका हार्ड वर्क करना इसके ऊपर तो बेकार है, क्योंकि ये रिलेशनशिप आपकी शायद कई ज़माने से ऐसे ही अटकी पड़ी हुई है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि अगर हार्ड वर्क कर भी लिया आपने तो क्या मिलेगा आपको, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो आप अपनी तरफ से जो जो कर सकते थे आपने किया है और बहुत बार आपको ऐसा लगता है कि ये जो आपसे गलतियां हो गई है इसकी माफ़ी आपको ऊपर वाला दे देगा, या उनसे जो गलतियां हुई हैं वो आप भूल जाओगे। आप ऐसा भी सोचते हैं और कई बार अम, आप एक्चुअली देखा जाए तो ये एनर्जीज मुझे ऐसी दिख रही हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इस पर्सन को या जो भी है उनको भुलाने की, या फिर उनकी लाइफ से मूव ऑन करने की, या फिर आप उनसे अपनी दिल की कोई बात कह ही नहीं रहे। आप निंजा मोड में हैं, आप एकदम खामोश हो गए। आपको आपके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है
इसकी भनक आप लगने ही नहीं दे रहे अपने पर्सन को। तो बेसिकली आप इतने ज़्यादा सीक्रेटिव से दिख रहे हैं मुझे कि जिसका अंदाज़ा तो आपका वो पर्सन जो आपकी ज़िंदगी में आपको रूल करने की कोशिश कर रहे थे या फिर इग्नोर करते थे आपको यूँ कि भाई वो आप तो उनके आगे पीछे ही गोल गोल घूमते रहोगे, तो वो भी जरा कंफ्यूज्ड से हो रहे हैं कि आखिर चल रहा है क्या आपकी ज़िंदगी में। आपको यही नहीं मालूम कि अभी आपका पर्सन अगर रिकन्सिलिएशन के लिए आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि ये दिख रही है रिकन्सिलिएशन की, तो आपको लग रहा है कि आपका पर्सन फिर से आपको बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा, चीट तो नहीं कर रहा है वो, है ना। तो आप कंफ्यूज्ड हैं कि क्या ये एक ऐसी रिलेशनशिप है जो जिस पे ट्रस्ट किया जा सकता है। क्या जो मैं देख रहा हूँ या देख रही हूँ अपनी आँखों से, क्या वो सच है या सच में वो हकीकत में वैसा ही होने वाला है, या फिर कोई सपना है जो मैं देख रहा हूँ या देख रही हूँ, यही आपको ऐसा लग रहा है। तो आप डिसीजन ही नहीं ले पा रहे अपनी ज़िंदगी में कि आप क्या करें। आपको हो सकता है ऑफ़र आ रहा है आपके पर्सन से कि वो आपको आपके साथ दोबारा से मिलना चाहते हैं, लेकिन आप हैं जिसको बिल्कुल भी इस चीज़ पे भरोसा नहीं हो रहा है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। ये आपके जो ये जो बंदा है या बंदी है, ये कोई ऐसी रिलेशनशिप आपको ऑफ़र कर सकता है जिसको हम लॉन्ग टर्म और स्टेबल रिलेशनशिप कहते हैं। तो इस चीज़ को आप बिलीव करने के लिए तैयार ही नहीं हैं। तो आप सोचते हैं आप इस रिलेशनशिप में चले भी गए और आप हार्डवर्क भी करोगे, इसमें आप अपनी तरफ से कंप्लीटली इनकी तरफ डेडिकेटेड एंड डिवोटेड रहेंगे। आप कंप्लीट ट्रस्ट आपके ऊपर, आप ट्रस्ट वर्दी हो और वो आपको ट्रस्ट कर सकते हैं। ये सारी क्वालिटीज़ भी आप अपने पर्सन को अगर शो कर दोगे तो भी शायद आपके पर्सन किसी न किसी दिन आपको चीट करके भाग जाएंगे, आपको ऐसा ही लग रहा है। इसलिए आप ये 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में हैं और सोच रहे हैं कि क्या ये जो ऑफ़र मुझे आ रहा है मेरे पर्सन की तरफ से, क्या ये जेन्युइन है या नहीं। तो यही मुझे आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है फ़िलहाल। तो एक काम करते हैं, एक छोटी सी एडवाइस तो हम ले ही लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि यूनिवर्स कुछ एडवाइस दे रही है आपको। तो ये आया है डेथ और उसके साथ कुछ आया है यस। तो एक फर्म डिसीजन तो आपको अपने लाइफ में लेना है। तो देखिए, आप या तो बदल जाइए या फिर आपके जो थॉट्स हैं उनको बदल दीजिए। हो सकता है कि आप बहुत गलत सोचते हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा सोचते हो सकता है कि आप बहुत डाउट करते हो सकता है कि आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी डिमांड कर रहे हैं जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। हो सकता है कि आप बहुत बॉसी हो सकता है कि आप हमेशा अपनी चलाते हो सकता है कि आपको हमेशा लगता है कि आप ही करेक्ट हो। तो अगर ऐसा कुछ है तो ये एनर्जी को आप जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी चेंज कर दीजिए। तो इसी के साथ ही ये रीडिंग ही ख़त्म होती है। मैं आपको दोबारा फिर मिलूँगी, तब तक आप अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। बाय गाइस।